बच्चा लोग कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। एक्सरसाइज से 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0। अपनी नोटबुक, पेन और बुक तीनों प्रिपेयर्ड है ना आपका। चलिए स्टार्ट किया जाए। मैं यह पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रही हूँ। 5x माइनस 3, यहाँ ये फर्स्ट है, x की वैल्यू 0। ओके, अब यहाँ रख लीजिए आप x की वैल्यू 0। 5 इंटू 0 माइनस 3, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ -3। ठीक है, आपको आंसर मिला -3। ठीक है, अगले क्वेश्चन सेकेंड है इसी का, फर्स्ट का सेकेंड है, x की वैल्यू -1। अब आप कहाँ रखोगे, आपका मेन क्वेश्चन तो यही है ना, 5x माइनस 3, इसी के अंदर आपको सब रखना है। हमने यहाँ लिखा 5 और जहाँ x है वहाँ लिखा -1 -3, -5 -3 आया क्या आपका -8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। x की वैल्यू 2 यहाँ रखिए आप, इसी में हम सब रख रहे हैं, पता है ना आपको, यहाँ पर भी इसी में रखेंगे। 5 इंटू 2 -3, 5 2 जा 10 -3 7। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी सेम, जो दिया हुआ इक्वेशन उसी में आप वैल्यू रखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका है 7s² माइनस 4s प्लस 6। इसमें आप पहले s की वैल्यू 0 रखिए। 7 0² 4 इंटू 0 प्लस 6। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ आपको मिला आंसर क्या, 6। ओके, नेक्स्ट है s इज इक्वल टू -3। अब अगले पार्ट में है s की वैल्यू -3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जो कि स्क्वायर है यहाँ पे। 7 -3² -4 और ये वैल्यू इसकी -3 प्लस 6। 3 3 जा 9, 7 जा 16, 3 और यहाँ 2 माइनस, इसलिए आप प्लस कर दो 12 और ये 6। ठीक है, ये 3 2 5 6 11 1 6 7 8। इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया। आगे रखेंगे आप इसकी वैल्यू 4। इसकी वैल्यू कितना रखिएगा, 4। चलिए किया जाए। जब आपने यहाँ 4 रख दिया, अब इसको मैं करूँगी नहीं, बस आपको बता दे रही हूँ, आप मुझे करके दिखा दीजिएगा। 4 और यहाँ पर रखा 4 और प्लस 6 कर लीजिएगा ना, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 16, यहाँ 6। आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू है। वर्ड प्रॉब्लम में आपका है द प्रेजेंट एज, मैं पढ़ रही हूँ समझा रही हूँ और साथ में करिए। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट सलील्स प्रेजेंट एज, यहाँ हो गया x ईयर्स। ओके, सलील की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है। अब मदर, किसकी मदर, सलील्स मदर ना, सलील्स मदर प्रेजेंट एज वो कितना है, 3 टाइम्स। तो जो इसका है एज उसका 3 टाइम कर लिया, 3x ईयर्स। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स आफ्टर, तो आप लिख दोगे 5
years आफ्टर, ये सलील हो गया x प्लस 5 ईयर, और उसकी मदर क्या हो जाएगी 5 years, ये तो सलील है, ओके, और उसकी मदर क्या हो जाएगी 5 years आफ्टर। आफ्टर सलील की माँ कितने साल की हो जाएगी 3x, अब प्लस 5 years की उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पूछा देयर एजेस विल एड अप, अब आप इनके एज को ऐड कर दीजिए 5 साल बाद, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, ये दोनों के एज को हमने ऐड करके 70 years लिखा। इट हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन। नाउ टू सॉल्व, x plus 5 plus 3x plus 5. What will you got here? 4x plus 10 is equal to 70, and after 4x is equal to 70 minus 60. 4x is equal to 60 and the value of x is 60 upon 4. You will got here 15. The value of x is 15 now. So you can say that the age of Salil is 15 years. The age of Salil is 15 years. And his mother, how much? His mother is 3 times now. So 3 into 15, what will you got here? 45 years. This is your answer. Salil is and his mother. Next question is what? The difference, your question just to read one time. The difference between two positive integers is 63. The ratio of two integers is 2:5. 2:5 जब भी कभी इस टू में दिया रहेगा तो आप समझ लो ये रेशियो है। मल्टीपल अगर ये आप ये समझ लो, रेशियो में आप ऐसे लिखोगे 2x एंड 5x। क्या है ये 2x और 5x, ये दो इंटीजर का रेशियो है। और डिफरेंस बोला तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे डिफरेंस लिखोगे? 5x माइनस 2x इज इक्वल टू हाउ मच? 63। देन क्या करेंगे आप? दोनों को डिफरेंस निकालना है ना, तो करिए डिफरेंस। 5x माइनस 2x 3x इज इक्वल टू 63 और x की वैल्यू 63 अपॉन 3। 3 2 जा 3 1 जा, इसको कट किया, ये आपका क्या है x की वैल्यू आ गया। अब आप इनको पुट करिए, कहाँ कहाँ पे आप रखेंगे? ये सबसे पहले आप रख दीजिए 2 में, 2x मीन्स 2 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 42। ये 2x और यहाँ पे आपका है 5x, तो 5 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हुआ? 5 5 2 जा 10। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अगले क्वेश्चन हम 5 की ओर चलते हैं। चलिए, आप नोटबुक तैयार है आपका, आप लोग कर भी रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग बढ़िया से आप लोग एक बार अपने रिवीजन करते रहिए पीछे का भी साथ साथ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupee coins. If she has total rupees 88, how many coins does she have of each type? रूबी के पास में क्या है? 2 तरह के कॉइन है, उसके पास 5 रुपए का भी कॉइन है और 2 रुपए का भी कॉइन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रूपी 5 क्वाइन, 5 रुपए की क्वाइन उसके पास, उसकी संख्या x है। एंड नंबर ऑफ रुपीज 3, रुपीज
₹3 नहीं, ₹2 है ना। अच्छा, ₹2, ₹2 क्वाइंस कितना उसका है 3 टाइम, तो आप लिख लीजिए 3x। ठीक है, उसके बाद C has 5 rupee coin 3 times as many 2 rupees. 3 times as many 2 rupees. Rupee has 3 times as many 2 rupees coin as C has 5 rupee coin. C has total, कितना टोटल है उसके पास, कितने टोटल है टोटल। अच्छा, आप एक बात देखिए, 2 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का कॉइन, तो 5 कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x, 5 का मल्टीप्लाई, और ये 2 रुपये का कॉइन है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 3x से करिए, और टोटल है 88। 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88। नंबर ऑफ कॉइन का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ से, 11x इज इक्वल टू 88 और x की वैल्यू 8। इस तरह से x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 88। अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू पुट कर दीजिए। कहाँ कहाँ वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले यहाँ रख लीजिए, ये तो आपका हो गया ₹5 का कॉइन ना, ₹5 कॉइन, और आपका 3x क्या है, ₹2 कॉइन, तो 3 इंटू 8 कितना आया, 24। ये नंबर ऑफ कॉइन हो गए, ये हो गया ₹5 का कॉइन, ये हुआ ₹2 का कॉइन। अगले क्वेश्चन 6 की ओर, अगला क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। A farmer cut a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. तो इसमें दो बातें हैं, the longer piece and the shorter piece. इसी को लेट करिए, let shorter piece, the shorter piece x feet. अब उसके बाद क्या है, लॉन्गर पीस। लॉन्गर आपके पास दो है ना, ये हो गया आपका, ये 4x, ये 4 टाइम है ना, 4x हो गया। इसके बाद टोटल कितना बोला, 300। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितना, टोटल है आपका x प्लस 4x इज इक्वल टू 300 एंड 5x इज इक्वल टू 300, x की वैल्यू 60। ठीक है ना, x की वैल्यू 60। तो यहाँ पर शॉर्टर कितना हो जाएगा, शॉर्टर x हो गया, ये हुआ शॉर्टर पीस, और 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 60, ये 4x ना, ये है आपका लॉन्गर, तो लॉन्गर कितना हुआ 240। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अगले क्वेश्चन हम बढ़ेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन देख लीजिए। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice of its width, ये रेक्टेंगल है आपका, बना लिया, ये width, इसको x ले लीजिए, और ये कह रहा है 3 more than twice, twice means 2 time of the width and 3 then after to add in it। आप इसमें स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा कि लेट द, सब लिखा करिए, क्योंकि आप स्टेप्स लिखोगे तो आपको आदत हो जाएगी। लेट द विड्थ बी x and length 2x plus 3. Then what will you do? Do you know now what is the formula of perimeter? Perimeter is given here. So perimeter P is equal to what? 2 into length plus breadth, no? So you can apply here. Breadth is how much? 24. So you will put here 24, 2 into the value of length is
2x plus 3, just to put in bracket, and then after 2 breadth, and solve it. 2x plus 3 plus x, 2 and 24. 24 upon 2, you will get 12, and 2x and x, your 3x plus 3. 12 minus 3 is equal to 3x. 9 is equal to 3x, and x is equal to 3 3s are 9. Your width is 3 now. Your width is 3. So you can write here the width is equal to 3 centimeter. Length, what will be? 2 into 3 plus 2 into 3 plus 3 times 3. 3 2s are 6 plus 3. You got 9 सेंटीमीटर. इस तरह से आपका लेंथ और ब्रेथ पता हो गया. थैंक यू एवरीवन. आप सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए. थैंक यू एवरीवन.